हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का डीबीएस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग रीजनिंग की क्लास नंबर 26 में प्रवेश कर चुके हैं और मॉक टेस्ट नंबर अपना 10 नंबर का है। कितने नंबर का मॉक टेस्ट है? तो 10 नंबर का है और इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके डीएलएड एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो यह सेशन देख सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं, लेकिन बैंकिंग में थोड़ा क्वेश्चन हट के पूछा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि बैंकिंग के लिए तो बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन डीलर एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होंगे सेशन। तो आगे बढ़ेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है केएमएफ जिस प्रकार से एलएलएच से संबंधित है, उसी प्रकार आरएमएस किससे संबंधित होगा? तो सबसे पहले के कितने नंबर पे आता है? तो आपको पता होगा कितने नंबर पे आता है के। तो के आता है 11 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे। उसी प्रकार से आप देखेंगे एल कितने नंबर पे आता है? एल 12 नंबर पे और फिर से 12 नंबर पे, एच 8 नंबर पे। यहां पे आपको कुछ डिफरेंस लगा क्या? यानी कि फर्स्ट वाले में +1 किया गया। क्या? फर्स्ट वाले में +1 और लास्ट वाले में भी -1 कर दिया गया। लास्ट वाले में -1 कर दिया गया और इसमें फिर से +2 कर दिया गया। यानी कि हमें +1 करना है। आर में हमें +1 करना होगा, एम में -1 करना होगा और एस में +2 करना होगा और जो आएगा वही अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऐसे आपको पता होगा कि आर कितने नंबर पे होता है? आर आर एस टी यू भी, पी क्यू आर यानी कि 18 नंबर पे, एम कितने नंबर पे? 13 नंबर पे और एस 19 नंबर पे हुआ। 19 में हमें 2 जोड़ना है, 13 में 1 घटाना है, 18 में 1 जोड़ना है। यानी कि ये होगा 19, इधर होगा 12 और इधर हो जाएगा 21। 19 पे क्या आएगा? तो एस आ जाएगा। 12 पे क्या आएगा? तो 12 पे आपका एल आ जाएगा और 21 पे क्या आएगा? यू आ जाएगा। एस एल यू ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सही है। अगर आपको अल्फाबेटिकल क्रमांक याद नहीं है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रीजनिंग के जितने भी क्लास कंप्लीट कराए गए हैं वह सारे वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ में डीएलएड एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी या रेलवे के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, लेकिन उससे पहले डीबीएस परिवार आप सभी के लिए, जितने भी डीएलएड की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंटों के लिए एक शेड्यूल बनाइए। अगर सुबह में आप जुड़ेंगे 7 बजे, तो सुबह में 7 बजे जुड़ेंगे तो आप मैथ क्लास कर सकते हैं और साथ में शाम को 7 बजे जुड़ेंगे तो आप रीजनिंग की क्लासेस कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और इस सभी का क्लास नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। क्या? स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर और इस क्वेश्चन की, इस सेशन के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में भी एक क्वेश्चन देने वाला हूं। देखते हैं कि वह सारे स्टूडेंट कितने नंबर वह क्वेश्चन का आंसर बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। तो आप सेशन में बने रहिएगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन मैं क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जिस प्रकार कचहरी यानी कि कोर्ट न्याय से संबंधित है, न्याय से संबंधित है, उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है? विद्यालय किससे संबंधित है? तो कचहरी में क्या होता है? कचहरी में तो केस सुनाई होता है ना, केस सुनवाई होता है और वहां से तो एक न्याय निकलता है, एक न्याय होता है। यहाँ पे विद्यालय किससे संबंधित होगा? तो विद्यालय में, कचहरी में आप कह सकते हैं कि न्याय का काम होता है। न्याय में, कचहरी में तो न्याय का काम होता है। क्या? कचहरी में न्याय का काम होता है। कचहरी में किसका काम होता है? न्याय का काम होता है। तो विद्यालय में किसका काम होता है? तो टीचिंग का काम होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शिक्षा का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यह क्वेश्चन एनालॉजी चैप्टर से लिया गया था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज में भी पूछे जा सकते हैं या कोई अन्य मैटर भी दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के सेशन एक मात्र चैनल डीबीएस स्टडी पे ही पब्लिश होते हैं और कंटिन्यू पब्लिश होते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम में पब्लिश होते हैं। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में EAR को क्या कोड किया गया है? QPMZS कोड किया गया है। तो इसी कोड भाषा में कोडित किया गया है। किया जाए तो HERT का क्या होगा? हर्ट का कोड आपको बताना है। HEART का कोड क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए, ई का कोड कितना नंबर होता है? 5 पे ई आता है, एक पर 1 आता है, ई आता है ना।
R 18 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है और H 8 नंबर पे आता है। इधर देखेंगे तो 17 नंबर पे Q होगा और 16 नंबर पे P होगा, 13 नंबर पे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा और Z कितने नंबर पे होगा, Z 26 नंबर पे होगा, S 19 नंबर पे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ आपको अंतर दिख रहा है क्या? आपको यहाँ पे कुछ अंतर दिख रहा है क्या? सबसे पहले हम लोग लेटर की संख्या काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कितना प्लस करना होगा, अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्लस 12 करना होगा। कितना? प्लस 12 करना होगा। आगे बढ़ेंगे तो प्लस 15 करना होगा। कितना? प्लस 15 करना हुआ। आगे बढ़ेंगे तो 18 में हमें कितना माइनस करना होगा, -5। कितना? -5 करिए। कितना किए? -5 किए। और 20 में देखेंगे तो 20 में +6 किया गया। क्या? +6 किया गया। और 8 में कितना ऐड करना होगा, +11 करना हुआ। +11 करना होगा। किसी इसी प्रकार से क्या अपना सीरीज आगे निकलेगा क्या हट का? तो हट एज तो 8 नंबर पे होता है, एज 8 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे और टी 20 नंबर पे। पहले वाले में हमें कितना करना होगा, 12 ऐड करना होगा। तो ये तो आपका 20 हो जाएगा और इधर हमें 15 ऐड करना है। तो जब 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और एक में हमें -5 करना है, यानी कि 26, एक 27 में से 5 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 18 में हमें +6 करना है, यानी कि कितना होगा, 24 हो जाएगा। 20 में हमें 11 जोड़ना है, 20 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और 31 में से 26 जाएगा, 31 में से 26 जाएगा तो 5 बचेगा। यानी कि यह इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, आपको बता देना है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यहां तक तो हम लोग सोल्व कर ही लिए हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है। और डिवाइड का अर्थ क्या है, घटाव है। डिवाइड का अर्थ घटाव है। तो नीचे दिए गए समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। गुणा का अर्थ तो ऐसे भी आपका प्लस है, तो यहां से एक इक्वेशन बना क्या, 39 + 23 - 21 + 5। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भागु जगह यानी कि बोर्ड मार्क्स, सबसे पहले ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले ऐड कर लेंगे ना। जब ऐड करेंगे तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे करेंगे तो 23 और 5 28 हो जाएगा। और 28 में 39 हमें जोड़ देना है। तो 9 8 17 के साथ हाथ में 1 5 और 1 6, 6 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 6 हो जाएगा। और इधर 4 46। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप सेशन में बने रहिएगा। नीचे दिए गई 4 संख्याओं में से कोई 3 किसी प्रकार से समान है तथा एक समूह की रचना करती है, एक समूह की रचना करती है। कौन सा एक उस समूह के अंतर्गत नहीं आता है, कौन उस समूह के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपको तो बताना है ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 9 9 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 7 और 1 8 होगा। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 1 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे देखेंगे तो किसी का भी वर्ग, किसी का भी वर्ग, अगर 2 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 8, 3 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 27, 7 4 का क्यूब करते हैं तो कितना होगा 64, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125। 125 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126 होगा। क्या बाकी कोई भी लेटर किसी क्यूब में +1 करने पे क्या आएगा, क्या नहीं ना आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल अलग है, क्योंकि क्यूब करने पर क्या हो जा रहा है, +1 हो जा रहा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 चैप्टर से लिया गया है, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से यह क्वेश्चन लिया गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके लिए कहा जा रहा है कुछ पिन क्लिप है, कुछ पिन क्या है, क्लिप है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पिन हो जाएगा और इधर ये आपका क्लिप हो जाएगा। क्या होगा, क्लिप हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। कुछ क्लिप क्या है, कुछ क्लिप पेन है, यानी कि कुछ क्लिप पेन है। कुछ क्लिप क्या है, पेन है। जब पेन है तो इस प्रकार से अपना फिगर तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे निष्कर्ष में कहा जा रहा है कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है। जब इसमें कोई संबंध है ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि पिन पेन है, तो अपना गलत हो जाएगा ना। कोई पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं है।
ऐसे आप निष्कर्ष को देखेंगे तो एक जगह तो कहा जा रहा है कुछ पेन है और कोई पेन नहीं है, यानी कि एक दूसरे का विरोधी कर रहा है, एक दूसरे का क्या कर रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहा है। तो इस प्रकार में हम क्या लगाते हैं आंसर, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा गलत होगा, यानी कि पहला सही होगा तो दूसरा गलत और दूसरा सही होगा तो पहला गलत, यानी कि हम कह सकते हैं या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है दावा बीमारी से उसी प्रकार संबंधित है, दावा बीमारी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पुस्तक किससे संबंधित है। दावा जब बीमार हम लोग पढ़ते हैं तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, जब बीमार हम लोग पढ़ते हैं तो दवा की आवश्यकता होती है ना। उसी प्रकार जब हम लोग अज्ञात था, जिसे हमारे पास ज्ञान नहीं होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है ना। जब हम लोग अज्ञात होते हैं, जो कुछ भी जानकारी नहीं होती, तो हम लोगों को पुस्तक की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे दावा बीमारी से संबंधित है उसी प्रकार पुस्तक अज्ञातता से संबंधित है, यानी कि अज्ञानता से संबंधित है। कुछ भी नहीं जानते तो हमें पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में कहा जा रहा है 7 विषय यथा गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, अंग्रेजी और सांख्यिकी में से एक सप्ताह में एक दिन पढ़ाया जाता है, एक सप्ताह में एक दिन पढ़ाया जाता है और सप्ताह सोमवार से आरंभ होकर रविवार समाप्त हो जाता है। सप्ताह कब स्टार्ट होता है, तो सोमवार से। वीक कब स्टार्ट होता है, वीक आपका स्टार्ट होता है सोमवार से, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे और उसके बाद क्या होगा फ्राइडे, सैटरडे। और खत्म कहां पे हो रहा है, खत्म सोमवार से शुरू होगा, कहां पे, सोमवार से शुरू हो रहा है और सैटरडे संडे तक शनि चल रहा है, क्या संडे को समाप्त हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। यानी कि यहां तक का काम तो अपना हो गया। रसायन शास्त्र गुरुवार को पढ़ाया जाता है, रसायन शास्त्र किस दिन पढ़ाया जाता है, तो रसायन शास्त्र गुरुवार को पढ़ाया जाता है, रसायन शास्त्र गुरुवार को पढ़ाया जाता है। रसायन शास्त्र किस दिन पढ़ाया जाता है, गुरुवार को पढ़ाया जाता है, रसायन शास्त्र गुरुवार। यानी कि थर्सडे को रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, क्या केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी तक यहाँ का काम हो गया ना। आगे बढ़ेंगे। जिस दिन पढ़ाया जाता है प्राणी विज्ञान, जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। अगर प्राणी विज्ञान क्या है, प्राणी विज्ञान अगर हम मानते हैं किसी दिन पढ़ाया जाएगा तो जस्ट इसके नीचे क्या होगा, उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, यानी कि इसके जस्ट नीचे अंग्रेजी होगा। ये दोनों एक ही जगह सेट होंगे, चाहे जहां भी हो, ऊपर नीचे जहां भी सेट हो। अंग्रेजी न तो मंगलवार को और न ही शनिवार को। अंग्रेजी किस दिन नहीं पढ़ाई होगा, तो न ही मंगलवार को पढ़ाई होगा और न शनिवार को पढ़ाई होगा, न मंगलवार को पढ़ाई होगा और न शनिवार को पढ़ाई होगा। जब मंगलवार को पढ़ाई होगा ही नहीं, अगर यहाँ पे हम बोलते मंगलवार को अंग्रेजी होता तो हम कह सकते थे कि सोमवार को आपका प्राणी विज्ञान होगा, लेकिन कहा जा रहा है मंगलवार को होगा ही नहीं। तो यहाँ पे अपना तो एक ट्यूसडे बचा और कहा जा रहा है अगर हम यहाँ पे प्राणी विज्ञान रखेंगे तो जस्ट नीचे में क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सीट नीचे खाली है ही नहीं, केमिस्ट्री तो पहले से ही थर्सडे को पढ़ाई हो रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते। और आगे कहा जा रहा है कि यानी कि सैटरडे को क्या पढ़ाई नहीं होता है, सैटरडे को इंग्लिश पढ़ाई नहीं होता है, सैटरडे को इंग्लिश नहीं पढ़ाई होता है, सैटरडे को इंग्लिश नहीं पढ़ाई होता है। अगर हम यहाँ पे फ्राइडे के दिन में प्राणी विज्ञान बैठाएंगे तो अगले दिन यानी कि सैटरडे को तो कौन सा हो जाएगा, अंग्रेजी होगा ना। तो कहा जाता है अंग्रेजी तो शनिवार को पढ़ाई होगा ही नहीं, तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, हम सैटरडे के दिन प्राणी विज्ञान को पढ़ लेंगे, क्या प्राणी विज्ञान को पढ़ेंगे और अगले दिन क्या पढ़ लेंगे, सैटरडे को प्राणी विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान पढ़ लेंगे और अगले दिन संडे को कौन सा दिन, तो रविवार को हम लोग अंग्रेजी पढ़ लेंगे। अभी तो स्टेटमेंट सही है ना, अभी तक तो स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ेंगे। रसायन शास्त्र और वनस्पति के बीच केवल एक व्याख्यान होता है। देखिए ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री और नीचे में प्राणी विज्ञान हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसके बीच में एक ही विषय पढ़ाई होगा, एक ही व्याख्यान होता है, एक ही लेक्चर होता है। गणित और प्राणी विज्ञान के बीच केवल 2 व्याख्यान है, प्राणी विज्ञान और गणित के बीच केवल 2 व्याख्यान है। अगर नीचे तो कोई दिन बचा ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि नीचे आएगा, अंग्रेजी के नीचे मैथ होगा। जब दिन बचा ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं गणित नीचे की तरफ होगा,
यानी कि अब कहा जाएगा कि प्राणी विज्ञान और गणित के बीच में मात्र 2 ही व्याख्यान यानी कि 2 ही लेक्चर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गणित संडे किस दिन? तो गुरुवार, यानी कि नहीं, बुधवार को दिन गणित पढ़ाई होगा। क्या? बुधवार को गणित पढ़ाई होगा। हाँ बिल्कुल, गणित और प्राणी विज्ञान के में 2 लेक्चर होते हैं। कितने लेक्चर होते हैं? 2 लेक्चर होते हैं। तो एक अपना केमिस्ट्री हो जाएगा और दूसरा कोई भी हो सकता है ना। सांख्यिकी न तो सोमवार को ही, सांख्यिकी न तो सोमवार को, सांख्यिकी किस दिन पढ़ाई नहीं होगा? तो यानी कि यहाँ पे सांख्यिकी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे सांख्यिकी पढ़ाई होगा ही नहीं। सांख्यिकी कहाँ पे पढ़ाई नहीं होगा? तो सोमवार को ना होगा और न रविवार को। रविवार को तो पहले से ही फिक्स है और सोमवार को होगा ही नहीं। तो हम कह सकते हैं या तो मंगलवार को पढ़ाई होगा या तो फ्राइडे को पढ़ाई होगा। आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई जाती है तो हम क्या कहेंगे? यानी कि यहां तक हम पढ़े तो या तो हम मंगलवार को तो फिट कर नहीं सकते और रविवार को तो पहले से ही अंग्रेजी पढ़ाई हो ही रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ बचा क्या? फिर से एक बार देख लेते हैं इस स्टेटमेंट में। यानी कि अभी तक जो हम लोग फिट किए, यानी कि यहां तक तो फिट हो गया है। भौतिकी निम्न में से किस दिन पढ़ाई होगा? भौतिकी, अभी भौतिकी सेट नहीं हुआ है और ना स्टैटिक सेट हुआ है। और एक और सब्जेक्ट बचेगा जो क्या है? वंशपत्ति विज्ञान है। क्या है? वंशपत्ति विज्ञान है। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे ऊपर में, सप्ताह के 7 दिन प्रारंभ होते हैं, सोमवार से रविवार को समाप्त हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रसायन शास्त्र गुरुवार को पढ़ाया जाता है। रसायन शास्त्र किस दिन पढ़ाई होगा? गुरुवार को। रसायन शास्त्र गुरुवार को। रसायन शास्त्र यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। रसायन शास्त्र गुरुवार यानी कि थर्सडे को पढ़ाई होगा। रसायन शास्त्र थर्सडे को पढ़ाई होगा। यानी यहां तक तो हम लोग आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे। प्राणी विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है, प्राणी विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है, प्राणी विज्ञान जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी है। उसके अगले दिन अंग्रेजी है और इसी में कहा जा रहा है कि अंग्रेजी न तो मंगलवार को पढ़ाई होगा और न ही शनिवार को पढ़ाई होगा। तो उसके लिए तो एक ही बचा है, हम सैटरडे को प्राणी विज्ञान पढ़ लेंगे और अंग्रेजी हम किस दिन पढ़ लेंगे? अंग्रेजी हम लोग पढ़ लेंगे अगले दिन। और अगले दिन का मतलब क्या है? अगले दिन का मतलब है कि संडे को पढ़ लेंगे अंग्रेजी। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो रसायन शास्त्र और वंशपत्ति विज्ञान के बीच, रसायन शास्त्र और वंशपत्ति रसायन शास्त्र और वंशपत्ति विज्ञान के बीच केवल एक व्याख्यान है। वंशपत्ति विज्ञान के बीच, देखिए रसायन शास्त्र और वंशपत्ति विज्ञान के बीच हम यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं रसायन शास्त्र और वंशपत्ति विज्ञान के बीच केवल एक व्याख्यान होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर में ही वंशपत्ति विज्ञान होगा, क्योंकि नीचे में अगर हम यहाँ पे प्राणी विज्ञान तो पहले से ही फिट हो गया है। जब फिट हो गया है तो नीचे तो वो क्या जाएगा? वंशपत्ति विज्ञान तो जाएगा नहीं, तो ऊपर ही बैठेगा। ऊपर बैठेगा टीडीओ को क्या बैठेगा? वंशपत्ति विज्ञान। वंशपत्ति विज्ञान नीचे बैठ जाएगा वंशपत्ति शास्त्र। कोई दिक्कत नहीं है। जब यानी कि यहाँ पे ये फिट हो गया तो यानी कि अब अपना मंडे को पढ़ाई होगा या तो फ्राइडे को पढ़ाई होगा। 2 सब्जेक्ट है और 2 में से कोई एक दिन तो बैठ ही जाएगा। यानी कि एक पढ़े तो यहां से एक और निष्कर्ष निकला है। गणित और प्राणी विज्ञान के बीच केवल 2, प्राणी विज्ञान और गणित के बीच केवल 2 व्याख्यान है। सांख्यिकी न तो सोमवार को, न ही सोमवार को, सांख्यिकी तो इस दिन होगा ही नहीं, और ना ही रविवार को। तो सोमवार को जब सांख्यिकी नहीं होगा तो क्या होगा? भौतिकी पढ़ाई होगा ना। भौतिकी होगा, भौतिकी पढ़ाई होगा और अपना सांख्यिकी किस दिन पढ़ाई होगा? सांख्यिकी अपना शुक्रवार को पढ़ाई हो जाएगा। देखिए अगर स्टेटमेंट में पढ़ने से एक बार में अपना पूरा आंसर नहीं कंफर्म निकल पाता है तो एक बार और पढ़ेंगे, बिल्कुल सही आंसर निकलेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भौतिकी निम्न में से किस दिन पढ़ाया जाता है? भौतिकी निम्न में से किस दिन पढ़ाया जाता है? तो भौतिकी के लिए कौन सा दिन आया? तो सोमवार आया, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है भौतिकी और प्राणी विज्ञान के बीच में कितने व्याख्यान होते हैं? भौतिकी और प्राणी विज्ञान, भौतिकी और प्राणी विज्ञान के बीच में वंशपत्ति विज्ञान पढ़ाई होता है, गणित पढ़ाई होता है, रसायन शास्त्र पढ़ाई होता है और सांख्यिकी पढ़ाई होता है। यानी कि 4 लेक्चर होते हैं। कितने लेक्चर? 4 लेक्चर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप क्या बताएंगे? लोमड़ी, बकरी, घोड़ा, जेब्रा। लोमड़ी, घोड़ा, बकरी और क्या? लोमड़ी, बकरी, घोड़ा, जेब्रा किससे संबंधित नहीं है? इनमें से कौन इससे हट के है? यानी कि इससे संबंधित वह है ही नहीं। जब इससे संबंधित नहीं होगा तो हम कह सकते हैं इससे अलग जो होगा वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? लोमड़ी। यहाँ पे क्या रूल लगेगा? तो लोमड़ी तो मांस खाता है, क्या बकरी मांस खाता है? नहीं ना, बकरी तो मांस खाता ही नहीं है और ना घोड़ा खाता है और ना जेब्रा घास खाता है। यानी कि कह सकते हैं कि तीनों क्या है? शाकाहारी है और एक क्या है? मांसाहारी है। कोई दिक्कत?
मांसाहारी यहाँ पे लोमड़ी है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है पोर्ट PORT जिस प्रकार 2491 से संबंधित है, उसी प्रकार आगे एक और दिया गया है, क्या? MUCE 6538 से संबंधित है, उसी प्रकार कंप्यूटर किससे संबंधित होगा? कंप्यूटर किससे संबंधित होगा? एक बार हम देख लेते हैं, क्या कंप्यूटर का सभी लेटर इसमें मिल जाएगा क्या? हाँ, मिलना तो चाहिए। सी मिल जा रहा है, ओ पोर्ट में दिया ही है, MOCE में दिया ही है, P पोर्ट में है, U एम में MUCE में है, T है, E का क्या है कोड? E कहीं दिया हुआ है, हाँ E भी है, R हाँ R भी है। यानी कि यहाँ पे आपको खोज करके इसका बिल्कुल सही आंसर बता देना है। क्या करेंगे? इसका बिल्कुल सही आंसर खोज कर आपको बता देना होगा। तो E का कोड क्या किया गया? R का कोड आपके लिए दिया हुआ है, R का कोड दिया हुआ है क्या? R का कोड दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से दूसरे नंबर 9 दिया हुआ है। R के लिए क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? E के लिए अपना कोड क्या दिया हुआ है? E के लिए अपना कोड दिया हुआ है, E लास्ट में है 8। क्या होगा? E के लिए 8 हो जाएगा। तो 8 9 किस में है? 8 9 ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। यहीं से आगे बढ़ेंगे, या तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? अब 3 और 2 में देख लेते हैं कौन सा होगा। तो सी का कोड क्या है? सी का कोड क्या है? सी का कोड हम देखेंगे तो इधर से सेकंड नंबर और इधर भी आपका सेकंड नंबर। सी का कोड है 3, तो या तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 किस से स्टार्ट हो रहा है? 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप इसका बिल्कुल सही आंसर बता सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं वीडियो को तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे प्रतिदिन शाम को 7 बजे निश्चित रूप से मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में आपसे बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए पैसेज को पढ़े और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। भानु, सुरेश, राहुल, कैथी, कुमार, सानू, लता और मयंक एक के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, किसकी ओर? तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। कितने लोग हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं। भानु 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। 8 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति है। तो आप कह सकते हैं क्या 8 व्यक्ति इस प्रकार से बैठ जाएंगे आपका, और सभी का फेस किधर है? केंद्र की तरफ है। किधर फेस है? तो केंद्र की तरफ है। किसकी ओर फेस है? तो केंद्र की ओर इसका फेस है। उसके मुंह के इर्द गिर्द बैठे हुए, यानी कि अगल बगल में बैठे हुए। मयंक भानु के तुरंत बाएं हैं। मयंक भानु के तुरंत बाएं हैं। भानु के तुरंत बाएं, तो हम नीचे में क्या लिख सकते हैं? भानु लिखेंगे तब तो इसका बायां दायां कंफर्म होगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि यहां से हम पढ़ेंगे तो भानु के तुरंत बाएं कौन बैठा है? मयंक। यानी कि यह आपका मयंक हो जाएगा। क्या होगा? ये आपका मयंक हो जाएगा। मयंक हो गया। लेकिन कुमार या कैथी की पड़ोसी नहीं। कुमार और कैथी का, यानी कि यहाँ पे न तो, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होगा? न कुमार होगा और न क्या होगा? और न कैथी होगा। कैथी भी नहीं होगा, तो कोई दूसरा आएगा ना यहाँ पे। सानू सुरेश के तुरंत दाएं हैं। सानू सुरेश के तुरंत दाएं हैं। सुरेश के तुरंत दाएं, यानी कि यहाँ पे हम सुरेश को बैठाएंगे तो इसके जस्ट बाएं में, इसी साइड में, किधर होगा? इसी साइड में सानू होगा। सानू होगा, तुरंत दाएं में है। तुरंत दाएं में है। लता कुमार के बगल में है। लता कुमार के बगल में बैठा है। लता किसके बगल में बैठा है? लता कुमार के बगल में बैठा है। लता के बगल में कौन है? लता कुमार के बगल में। लता कुमार के बगल में है, यानी कि कुमार जहां बैठा होगा उसी के दाएं या बाएं तो कौन बैठा होगा? लता बैठी होगी। राहुल कुमार और सानू के बीच में बैठा है। कुमार और सानू के बीच में, कुमार और सानू के बीच में कौन बैठा हुआ है? कुमार और सानू के बीच में, कुमार और सानू के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो एक और बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? कुमार और सानू के बीच में राहुल बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? तो राहुल बैठा हुआ है। कुमार और राहुल सानू के बीच में बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? तो कुमार और सानू के बीच में राहुल बैठा हुआ है। बैठा हुआ है ना, यानी कि यहाँ पे तो अपना सीट फिक्स हो गया है। और मयंक के बीच में तो कुमार आएगा ही नहीं, तो हम कह ही नहीं सकते यहाँ पे क्या होगा? कुमार होगा। अगर यहाँ पे कुमार नहीं होगा तो हम कह सकते हैं क्या?
यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, सानू तो हो सकता है ना। अगर हम सानू को यहाँ पे बैठाएंगे तो इसके बीच में राहुल हो जाएगा, इधर इधर क्या होगा, राहुल हो जाएगा, और इधर क्या होगा आपका, इधर आपका कुमार हो जाएगा, होगा। अभी तक का तो ठीक है। या तो हम इधर से भी बैठा सकते हैं, लाता, लाता कहा जा रहा है कि कुमार के अगल बगल में, लाता क्या कहा जा रहा है, लाता कुमार के बगल में बैठी हुई है, यानी कि कुमार के बगल में, यानी कि यहाँ पे लाता बैठी होगी, लाता बैठी होगी तब तो कुमार के अगल बगल में लाता होगी ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुरेश, सुरेश के तुरंत दाएं, सुरेश के तुरंत दाएं, अगर हम यहाँ पे सुरेश को, अगर हम यहाँ पे सुरेश को बैठा देंगे, अगर हम यहाँ पे सुरेश को बैठा देंगे तो इसके तो बाएं हो जाएगा, किधर होगा, ये आपका बाएं हो जाएगा और इधर दाएं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, किधर बैठा हुआ है, सुरेश के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, यानी कि सुरेश के जगह पे नीचे, यहाँ पे नहीं बैठाएगा, नीचे बैठाएंगे। अगर हम यहाँ पे सुरेश को बैठाएंगे, यानी कि हम यहाँ पे सुरेश को बैठाएंगे तो यानी कि अपना क्या होगा, यहाँ पे सानू हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सानू हो जाएगा। अब सभी कोई तो बैठ गए, सभी कोई तो बैठ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं में, दाएं से दूसरा है, दाएं से दूसरा है, पहला व्यक्ति क्या कहा जा रहा है, किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति, किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति, किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति, यानी कि भानु किससे, किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं दूसरा है, पहले व्यक्ति के दाएं दूसरा है। आपसे कहा जा रहा है कि दूसरा व्यक्ति कौन, भानु, राहुल से किस प्रकार संबंधित है, भानु से राहुल किस प्रकार संबंधित है, तो राहुल के जस्ट किधर होना चाहिए, दाएं होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए। तो राहुल के दाएं, देखते हैं राहुल के दाएं, राहुल का दाएं तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। राहुल के दाएं देखेंगे तो दूसरा नहीं बल्कि तीसरा भानु है, तीसरा भानु है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, लाता के दूसरा दाएं, लाता के दूसरा दाएं कौन है, मयंक है क्या, लाता के दूसरा, इधर तो बाएं होगा, लाता के दूसरा मयंक है क्या, लाता के दाएं, लाता के दाएं आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। दाएं में हमें क्या चाहिए, मयंक चाहिए, लेकिन क्या है, क्या राहुल है क्या राहुल, जो बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे, सानू कुमार, सानू के दाएं में क्या चाहिए, सानू के दाएं में, सानू के दाएं दूसरा, सानू के दाएं, सानू के दाएं दूसरा क्या चाहिए, कुमार चाहिए, सानू के दाएं दूसरा क्या चाहिए, कुमार चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे लेफ्ट राइट देखेंगे तो भानु आ रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में कुमार दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। आगे बढ़ेंगे तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या होगा, कैथी, क्या होगा, कैथी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे निम्न में से कौन परस्पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। लाता के सामने कौन बैठा हुआ है, लाता के सामने देखिए आमने सामने देखना है, तो लाता के सामने तो मयंक बैठा हुआ है, तो लाता के सामने तो मयंक है, एक दूसरे कौन बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल आमने सामने बैठा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि 16 जिस प्रकार संबंधित है 258 से, उसी प्रकार 25 किससे संबंधित है, उसी प्रकार 25 किससे संबंधित है। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो 256 हो जाएगा और प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 258, 200 कितना, 258 हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 600, 600 कितना, 625 प्लस 2 यानी कि 627। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, 19 नंबर, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि असंगत विकल्प को छाटिए, असंगत विकल्प को छाटिए क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, तो यानी कि यहाँ पे IBJ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें आपको क्या छाटना है, असंगत को पहचानना है। तो हम कैसे पहचाने कि असंगत यही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही, लेकिन इसका बिल्कुल कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कैसे पहचानेंगे। तो ZRYQ, यानी कि जेड कितने नंबर पे है, 26 पे, आर कितने नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आएगा, तो आर तो आता है 18 नंबर पे, वाई कितने नंबर पे, वाई XYZ यानी कि 25 नंबर पे, और क्यू 17 नंबर पे। कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। जब कंफ्यूजन नहीं है तो यानी कि हम कह सकते हैं कितना माइनस किए, 8 माइनस किए, 18 में कितना माइनस प्लस किए तो 7 किए, कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ पे हम कितना किए, यहाँ पे फिर से तो हम माइनस ही किए, माइनस किए तो कितना माइनस किए, माइनस किए तो कितना माइनस किए, तो फिर से हम 8 माइनस किए, यानी कि -8 प्लस 7 -8 का रिपीट चल रहा है। तो क्या इसी प्रकार से सभी फॉलो हो रहे हैं क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। एल, डी, के और सी, एल कितने नंबर पे होगा, तो 12 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, के 11 नंबर पे और सी 3 नंबर पे। कोई दिक्कत, यानी कि पहले वाले में हमें क्या करना होगा, -8 करना होगा और दूसरे वाले में
+7 करना होगा। ठीक है, आगे हमें कितना करना है, -8 करना है। तो ये भी तो बिल्कुल उसी प्रकार से फॉलो हो रहा है ना। 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में 7 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 होगा। बिल्कुल ये भी तो वही है। आगे चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। आगे चेक करेंगे सी नंबर ऑप्शन को। WOV, एन को क्या होगा, तो W को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, O 15 हो जाएगा, और V को 22 हो जाएगा, एन कितना होगा, 14 हो जाएगा ना। पहले में हम -8 करना है, -8 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और दूसरे में +8 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में -8 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ना। ये तीनों -8 +7 और -8 का रूल फॉलो कर रहा है, तीनों तो फॉलो किया। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो IBZHZ दिया हुआ है, तो I 9 नंबर पे होता है, B 2 नंबर पे होता है, H 8 नंबर पे होता है, और Z 26 नंबर पे होता है। सबसे पहले यही फॉलो नहीं करेगा, यही फॉलो नहीं करेगा। आगे चेक कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमें माइनस कितना करना है, -8 करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस कितना हुआ, -7 ही हुआ। यहाँ हमें +7 करना है, लेकिन 6 प्लस हुआ, और यहाँ पे हमें माइनस करना है, ना, तो ये तो आ ही नहीं रहा है, तो संगत से कौन असंगत है, असंगत कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। आपको क्यों असंगत है तो आपको पता लग ही गया, क्यों असंगत है, तो बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी -8 +7 -8 का रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20 काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आपको असंगत पहचानना है, क्या पहचानना है, असंगत पहचानना है। असंगत पहचानेंगे तो हमें बताना है कि इसका बिल्कुल सही आंसर आखिर होगा तो होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, अगर हम यानी कि यहाँ पे दूसरे नंबर का 78 का हम दोगुना करेंगे तो क्या 96 होगा क्या, 78 का दोगुना करेंगे तो 96 होगा क्या, नहीं होगा, तो कितना होगा, 156 हो जाएगा। कितना होगा, 156 हो जाएगा। लेकिन 39 का हम दोगुना करेंगे, 39 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 का दोगुना करेंगे तो 78 तो आता है ना, 78 तो होगा ही। 87 का हम दोगुना करेंगे, 87 का दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 और 1 17, यानी कि 174 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल 96 दिया गया, यहाँ पे 96 है। 56 156 आ रहा है, लेकिन गलत है, यानी कि यहाँ पे हम 99 का दोगुना करेंगे, 99 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 का दोगुना करेंगे तो 198 हो जाएगा, लेकिन 48 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। जो फर्स्ट वाले नंबर को हम गुना कर रहे हैं तो लास्ट वाला नंबर आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी असंगत है। बाकी सब में तो नहीं आ रहा है ना, बाकी सभी में तो नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यह अल्फाबेट टेस्ट से लिया हुआ है। जी कितने नंबर पे आता है, तो जी 7 नंबर पे, और एन कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, जी 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, के आपका आता है 11 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, और आर आता है 18 नंबर पे, ओ आता है आपका 15 नंबर पे, और एस आता है 19 नंबर पे। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हम 10 में 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा। उसके बाद यहाँ पे 13 जोड़ना होगा, फिर से 1 जोड़ना होगा। अगला क्या होगा, हम कह सकते हैं कि +3 +1 फिर से +3 +1 फिर से +3 का आंसर चलेगा। तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और 18 पे आता क्या है, तो आर आता है, आर आता है ना। आगे चेक करेंगे, यानी कि इसमें चेक करेंगे तो +2 हुआ, क्या हुआ, +2 हुआ। आगे चेक करेंगे तो +1 हुआ, आगे फिर से चेक करेंगे तो +2, यानी कि +2 +1 का रूल चल रहा है, +1 हुआ। तो आगे हमें कितना करना होगा, +2 करना होगा ना। तो 19 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 पे क्या आता है, यू आता है, तो आर यू ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। 15 42 123 366, 15 42 123 और 366 किस प्रकार से संबंधित है आपको बताना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, पहले वाले का गुना करके कुछ घटाया गया, इस प्रकार से हमें लग रहा है ना। 15 या 45 होता है, और 45 में से 3 माइनस कर देंगे। अगर हम पहले वाले नंबर में 3 से गुना करते हैं और 3 माइनस कर लेते हैं तो 45 हो जाएगा, और 45 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 42 बचेगा। ठीक है, 42 को फिर से हम 3 से गुना करेंगे, क्या 42 को हम 3 से गुना करेंगे, 42 को 3 से गुना करेंगे और 3 घटा लेंगे तो 42 दिया क्या होता है, 42 दिया 126, और 26 में से 3 घटा लेंगे तो 123। कोई दिक्कत नहीं। 123 को फिर से हम 3 से गुना करेंगे और 3 घटा लेंगे। जब 3 से गुना करेंगे और 3 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा, 169। 3 घटा लेंगे तो 166। क्या दिया हुआ है, क्या 166 दिया हुआ है क्या, नहीं, 3 में 300 123 से गुना करेंगे ना, 300 कितना होगा, 300
कितना हो जाएगा 369 हो जाएगा। 369 माइनस 3 करेंगे तो 366 बचेगा। क्या है, हाँ सभी तो फॉलो कर ही रहे हैं, तो आगे हमें 366 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और ऐसे हमको सबसे पहले इधर से गुना कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हासिल भी आएगा। तो 6 तिया 18 के 8 हाथ में, 1 6 तिया 18 और 1 19 हाथ में, 1 6 तिया 9 और 1 10। 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 995। 10,000 1095 हो जाएगा। 1095 ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपके लिए HW में मिल रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में। मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, और हो सकता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन क्यूज टेबल, इस चैप्टर का नाम क्या है, तो क्यूज टेबल है। क्यूज टेबल है, इसमें प्लस माइनस करके इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाता है। स्क्वायर भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कोशिश करेंगे इसका बिल्कुल सही आंसर निकालने की। आगे बढ़ेंगे, फिर कल मिलेंगे आप सभी के लिए नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अगर आप सुबह में 7 बजे जुड़ेंगे तो आप सभी के लिए मैथ क्लासेस चलेगी और डिस्काउंट चैप्टर पढ़ाई होगा। क्या चैप्टर पढ़ाई होगा कल, तो डिस्काउंट पढ़ाई होने वाला है। तो आप कम से कम उस सेशन को निश्चित रूप से कंफर्म करके क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल आप सभी के लिए नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।